नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर के पटवा टोली में है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ इस समय डीएवी के महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सर हैं। सर, सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष 3 दिसंबर को पूरा कर रहा है। जी, जैसा कि हमें पता चला है, आप जब 3 दिसंबर 1972 को इस जिले की स्थापना हो रही थी तो जो मुख्य कार्यक्रम था उस दिन रविवार था और जो मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में हो रहा था जिसमें मुख्यमंत्री केदार पांडे आए थे, उसके आप पूरे वहाँ देख रेख और जो समिति बनी थी उसमें थे। तो सर, उस समय क्या उमंग और क्या उत्साह था, इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस सिवान के इस पुराने बात को जानने के लिए बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आजकल नए लोग आके सिवान में बस गए हैं, पदाधिकारी भी आते जाते रहते हैं, तो सिवान के इतिहास लोगों को मालूम नहीं है। देखिए, गांधी मैदान बहुत पहले सिवान नगर पालिका की ज़मीन था। वहाँ पर सिवान का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई सभा हो, कुछ हो, वहाँ हमेशा होता रहता था। तो सिवान पहले अनुमंडल था। जिला के लिए बहुत लोग प्रयास किया गया था, लेकिन प्रयास कोई बहुत तेज़ी का प्रयास या कहते हैं या ज़बरदस्त होता वैसा नहीं था। लेकिन सरकार ने इसको जिला बना दिया। समय आया तो छपरा जिला से तोड़ करके 2 जिला बना, सिवान और गोपालगंज। तो अब इसका उद्घाटन का समय था, उस समय केदार पांडे मुख्यमंत्री थे, तो वो स्वयं आए थे। तो यहाँ पर उस समय यहाँ डीएम वगैरह सब लोग आ गए थे। उनका बंगला जो डाक बंगला था, डाक बंगले में उनको रखा गया कि बाद में बनेगा, लेकिन बना होना नहीं। आज तक डाक बंगला में उनका आवास रह गया। उसी को सुधार करके गेट वोट लगा करके फूल पत्ती लगा के उसमें बगीचा था। हम लोग से पहले खेलने को ज़्यादा छोटे बच्चे थे, तो उसी को अब बंद कर दिया गया और डीएम निवास बन गया। तो वो सब लोग थे, काफ़ी पदाधिकारी आ गए थे। तो चूँकि हम लोग, मैं अपने यंग स्टेज में वहाँ जो डीएम साहब के ऑफिस के सामने जो क्लब है, सोशल इंस्टीट्यूट सिवान उसका नाम था, नगर के लोगों का था। नगर के लोगों ने उस ज़मीन को खरीद के बनवाया था। उसमें क्लब में हम लोग बैडमिंटन, वॉलीबॉल कुछ दिन चला जो बंद हो गया, बाद में बैडमिंटन चालू हुआ। फिर बाद में हम लोग उसमें ये टेनिस, लॉन टेनिस शुरू किए। तो हम लोग वहाँ खेलते थे जाकर के, बैडमिंटन और लॉन टेनिस दोनों खेलते थे। उस समय में बहुत पदाधिकारी भी आते थे खेलने के लिए, और डॉक्टर कबीरदेव नारायण सिंह अध्यक्ष थे। वो खुद खेलने में बहुत ही थे। अब शाम को एकदम 4:30-5 बजे अपना रैकेट लेकर टेनिस खेलने के लिए चलाते थे, गाड़ी से जाते थे। उस समय मुझे याद है WH खान SP थे, वो भी आते थे खेलने के लिए। ये CGM थे, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे। आजकल बहुत सी बातें मैं भूल रहा हूँ। तो वो भी आते खेलते थे, CGM साहब। बाद में यहाँ से जज होकर चले गए। तो काफ़ी अच्छे लोग खेलते थे। बच्चा वो एडवोकेट थे, वो आते थे। सर, उस दिन जो फंक्शन हुआ था 3 दिसंबर को, जी, उसके बारे में जानना चाहते हैं आप? देखिए, कई समितियाँ बनी थी जिले के उद्घाटन के समय में। मैं कई समिति का मेंबर था। तो गांधी मैदान जो सजावट था और स्टेज सजाने में हमारी बहुत इच्छा रहती थी। हम अपना बहुत से कार्यक्रम में स्टेज को बहुत बढ़िया सजाते थे। तो मेरा नाम लोगों ने डाल दिया कि इनको रखिए, स्टेज वाले में भी रखिए। जिला वाले में तो थे ही, दूसरे कमेटी में थे हम, तो वहाँ के स्टेज रखिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें दोनों में रखिए इनको। तो बोले क्यों भाई, आते इनका इंटरेस्ट है खुद ऐसे। तो हम उस समय चाहते थे राजेंद्र संगीत परिषद, जिसमें हमारे छोटे भैया जो थे, छोटे बाबू जो एडवोकेट हैं, वो हमारे उद्घोषक थे उस समय में। वहीं पहले वो घोषणा शुरू किए। कैसे होता है हम बताया उनको कि भाई ऐसे ऐसे कुछ हंसाने की बात है, कुछ ऐसे सब चुटकुलियाँ कहिए, चुटकुले कहिए, तो लोग हंसेंगे। तो ठीक है, अपना कुछ बना करके कुछ पढ़ करके कहते थे। बड़ा अच्छा उन्होंने निभाया। बाद में हमारी समिति टूट गई। मेरे समिति के अच्छे मेंबर थे। एक हमारे अरुण बाबू थे, यहाँ पर IAS कर गए। वो भाई वो लड़का से चले गए पंजाब। मैंने गलती बोल दिया, ये क्या नाम है, चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ में ज़मीन खरीद के वहीं बना के वहीं रह गए, अपना मकान सिवान के छोड़ दिए। एक मित्र था दयाशंकर, वो जो अरुण बाबू थे, उनका नाम था अरुण बाबू। वो उस समय वाली में जाते थे, लेकिन यहाँ से जब चले गए तब साथ छूट गया। दूसरा था दयाशंकर, वो भी नहीं है। उस समय जो कमेटी में थे सर, या जो उस दिन समारोह में थे, उसमें से कुछ लोग आज हैं? विघनाथ जी थे, मैं था, वीरेंद्र बाबू प्रोफेसर थे, जो कोई है नहीं मेरे साथ। छोटे बाबू ये वकील, छोटे बाबू के साथ थे। छोटे बाबू, हाँ थे, वही हैं, ठीक बोले आप। छोटे बाबू थे, छोटे बाबू हैं आज। जी। तो उसमें
बहुत बड़ा जितना गांधी मैदान में पूरा गांधी मैदान में लगाया गया था कुर्सी। तो स्टेज बना था, तो स्टेज तो रात में सब बन गया था, कपड़ा टंग गया था, लेकिन सजाया नहीं गया था। तो मैंने कहा कि पहले कुर्सी हम सजा लेते हैं, कुर्सी में आने जाने का रास्ता और घुसने का रास्ता होना चाहिए, जो टिकट नहीं हो। तो मैं सजा जहाँ गांधी जी की मूर्ति आज है उसके थोड़ा 5 कदम आगे हमसे यहाँ तक पहुँच गए कुर्सी अरेंज करते करते। और स्टेज पर डीएम साहब थे के राय पॉल, और हमारे वीरेंद्र प्रोफेसर अपने हाथ से 6x6 के कैनवास पर अपने हाथ से पेंटिंग करके ये राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र बनाए हुए थे। तो बतावती उन्हीं चित्र को उसमें पीछे सर लगाया जाएगा। उस समय तक आप डीएवी कॉलेज में आ चुके थे जी। आप आ चुके थे कॉलेज में हम आए ये 64 में आप आ चुके थे। सर आपके बारे में पता चलता है कि आप खेल में भी बहुत आगे थे। जी वॉलीबॉल वगैरह जी। सीवान के जवाहर साहब जब चेयरमैन थे उस समय ऑल इंडिया होता था, उसमें हम लोग म्यूनसिपैलिटी की टीम से हम नेट खेलते थे और कहाँ के नेटा थे, ब्लॉक करते थे, तो उनका एक भी गेंद हमारे आता नहीं था। अब हम भी मरते थे तो हम लोग जीतते थे, कोई टीम को खड़ा करके हम लोग आगे। लेकिन एक इलाहाबाद की टीम आई थी, उसमें एक छोटा सा था त्रिवेदी, इतना ऊंचा कूद कर मारता था कि सा, और ब्लॉक करते थे तो उसका ब्लॉक कभी होता था कभी नहीं होता था। बड़ा अच्छा लड़का था। सर उस दिन जब समारोह हुआ 3 दिसंबर 1972 को, तो सर आम लोगों में इसको लेके क्या प्रतिक्रिया थी? आम लोग बहुत खुश थे जी। हाँ, मेरा जिला जो है अब सिवान हो गया, छपरा नहीं जाना पड़ेगा, खर्चा बचा, सभी बचा। बहुत खुश थे लोग, सब लोग मदद करने के लिए तैयार थे, बेचैन थे कि कब हो जाए, कब चालू हो जाए। तो उस दिन उद्घाटन के दिन बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ जी। तो सुनिए कैसा सुना, इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए। तो जो हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद जो कॉमर्स के प्रोफेसर थे, गांधी में रहते थे, डॉक्टर BL जो है आँख वाले, BL दास के बगल मकान में, उनके बगल में तो मकान में खरीद लिए थे। LV चौधरी बगल में, LV चौधरी बगल में थे, अभी नहीं है, उनके लड़का लोग होंगे। तो उनका फोटो लग गया, तब चूँकि कैनवास के पेपर लगा था, पर्दा पर लग गया, तो डीएम से कहा माला कैसे पहनाया जाएगा, माला बिरजू जी जब माला कैसे पहनाइए। सब लोग खड़े थे, बहुत अवसर थे, लोग मंच भरा हुआ था। ये 11 साढ़े 11 बजे की घटना है, ये 12 बजे घटना है लगभग। तो हम पीछे अपने कुर्सी से लगा रहे थे, तो बोले कि लग जाएगा, कोई हमारी बात नहीं। कैसे लगेगा भाई, सर होता तो लगा था, माला कैसे लगेगा, बहुत मुश्किल वाली बात है। तो वो नहीं सोच पाए, तो बोले कि हम देखिए आप सामने लगवा देते हैं, लग जाएगा, आप कहिए कि बिल्कुल ठीक है। तो कैसे होगा भाई, आप क्या बात बोल रहे हैं हमारे आदमी कहाँ है, तो यहीं पर आपके साथ काम करें। तो अनाउंस किया कि वीरेंद्र प्रसाद जहाँ कहीं भी हो मंच पर जल्दी आ जाए। तो पीछे दौड़ के क्या बात है, तो ये माला है सर कह रहे हैं लगाने के लिए, इसको लगा दीजिए। सारे लोग कदम छोटे थे, आप बड़े थे, आपने माला वो बात नहीं था, क्योंकि पर्दा पर कैसे माला पहना जाएगा, माथा तो पहनेगा। जी इस दीवार में फोटो बना दिया कैसे पहनेगा। जी तो तोड़ी नहीं ना, नहीं। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि भाई चाकू या कैंची कुछ दीजिए। तो सामने वाले के पास चाकू था, दिया तो माला काट दिया, काट करके एक बगल कंधे के पास यहाँ सिलाई कर दिए, फिर यहाँ सिलाई कर दिए, ताकत उसके वही आता हो गया बदल। अरे बाबा बड़ी ट्रेन भाई, वो कह रहा है बहुत डाली बहुत साफ बताया, हम लोग सोच नहीं पाते, अब तुरंत लगा दिए, सोचो नहीं लगा दिए। ऐसा कितना हम लोग मंच पर किए हैं, क्योंकि सोचने की बात नहीं थी। अच्छा वेरी एक्सपीरियंस मैन। तो हम कहो कि अपना लगा दिए, फिर हम समझे और कोई काम है नहीं भी हो रहा है, बाद में आप आइएगा, फिर आप जाइए अपना काम कीजिए। तो फिर अब चला गया कुर्सी लगाने, उस कुर्सी लगाने के बाद मंच को फिर डेकोरेट किया गया, तरह तरह के सब चीज़ों से सजाया गया। सर उस समय सिवान सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बड़ा समृद्ध था जी, बहुत समृद्ध था। आज नहीं है, कभी सम्मेलन मुशायरा वगैरह ये सब खूब होता था। सर ये परंपरा क्यों खत्म हो गई? अब इसमें खर्चा होता था और आयोजकों को रखने में बहुत खर्च होता था। अब उसमें कोई सेवा करनी पड़ती थी, तो न सेवा हो पाता है, आजकल कोई समय देता है सेवा के लिए और नहीं। सर उस समय तो पैसा बहुत कम था, आज तो बहुत पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है लेकिन लोग नहीं करते हैं, पैसा नहीं मिलता। आजकल फीस उनका बढ़ गया, ये उतना नहीं हो पाता है। हाँ, जो लोग चार्ज देते थे और जो उनके रहने सहने सुविधा जो मांगते थे। सर ये भी कहा जाएगा कि लोगों के अंदर उमंग शौक जो है वो खत्म हो गया। सही बात है। अब लोग यहाँ के लड़के सब कभी बन गए हैं, वही करके अपना काम, एक विधि हो गया, विधि कर देते हैं, हो गया खत्म। सर उस समय जैसा कि आप बता रहे हैं कि आर पॉल साहब, यहाँ उस समय जो आम लोग और जो अधिकारी में दूरी नहीं थी, आज बहुत दूरी बढ़ गई है। अधिकारी लोग उस तरह का भी भाव नहीं रखते हैं। यह इसका कारण है कि जो सिवान जिला नया बना था, तो अब कोई भी पदाधिकारी आता है तो बिना लोकल लोगों के सहयोग से वो काम नहीं कर पाता, इसलिए वो स्वयं भी विनम्र होकर के और लोगों से अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर करके उनसे मदद ले करके अपना काम करते थे। अब आजकल राज हो गया, पदाधिकारियों का राज हो गया है, उनको अपना किसी से मिलते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, सब सिलसिला बन गया, इसलिए यही कारण नहीं करते।
सर एक यहाँ अधिकारी आए थे पीएन विद्यार्थी, हाँ। प्रभु नारायण विद्यार्थी। हाँ जानते उस हैं। व्यक्ति ने सिवान के लिए सांस्कृतिक रूप से बड़ा हम लोगों के किताबों को लिखा। परम मित्र थे पीएन विद्यार्थी। वो घर घर घूम करके बिना किसी संकोच के किसी के यहाँ बैठ जाए, मित्रता से व्यवहार करें, 5 मिनट क्या बात है बैठिए, नहीं अभी ऐसे ही भेंट करके जा रहे, क्या और जाना है, आप भेंट होगी बस जा रहे हैं, ऐसे ही भेंट करते रहते थे। बाद में अपना उन्होंने दाढ़ीबाग पर यहाँ पर अपनी पत्नी के लिए एक ग्रंथ लिखा, दाढ़ीबाग जीवनी, बहुत अच्छा किताब है वो। मेरे पास था, कोई मांग के ले गया एक गीत के लिए, दाढ़ी तड़ी अमर कहानी वाला, उसके बाद रख लिया, बिल में नहीं किया हमको, मेरा किताब गायब हो गया। उन्होंने दिया सही बड़ी किताब लिखी, लेकिन यहाँ के लाइब्रेरी में कहीं किताब है वो, बहुत लोग बाद में जाए। तो घूम घूम करके लोगों से मिलते जुलते थे। अब सभी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत सहयोग करते थे। जी सर। सब आप डीएवी महाविद्यालय में रहे हैं, वहाँ आप 64 से हैं, दाढ़ी बाबा के साथ की कुछ स्मृतियाँ बताएं सर। देखिए, दाढ़ी बाबा का मकान यहाँ हमारे मकान के ये उत्तर मोनसिक चौक के बगल में है। वहाँ से कॉलेज की दूरी हम समझते हैं कि 300 गज होगी, लेकिन उनको अपने घर से इस 300 गज को ये मुश्किल से 10 मिनट में हम लोग चले जाते हैं कॉलेज, 10 से 20 मिनट में चले जाते हैं, लेकिन उनको 2 घंटा समय लगता है पहुँचने में। एक कदम रखने के बाद 10 लड़के और 4 बूढ़े और 2 जवान उनके पैर छू के प्रणाम करते हैं। और पैर छूने की इतनी भीड़ लगती थी, पग पग पर पैर छूते थे, दाढ़ी पर चल नहीं पाते थे। जल्दी छोड़, बाबू तनी जाके मीटिंग में, बाबू तनी ठीक, बाबू बच्चे खुश रहो, इतनी श्रद्धा जी श्रद्धा थी, वो खुश रहो और जल्दी बढ़ते थे, लेकिन फिर लोग घेरते थे। इसलिए दाढ़ी बाबा बहुत विलम्ब से जाते थे। दाढ़ी बाबा कोई मीटिंग होती थी कॉलेज में 10 बजे चाहे 11 बजे, तो घर से निकलते थे 8 बजे। सर आप कॉलेज में रहे हैं सर, जो 72 में अपना जिला बना, कॉलेज भी चलता रहा, उस समय जो शिक्षक और जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी वो आगे चल के सर धूमिल हो गई। इसका क्या कारण है सर? क्यों नहीं मतलब बच्चे पढ़ने में मन दिखाए और शिक्षक भी जो है उस तरह से क्यों हो गए? देखिए, उस समय शिक्षक बहुत विद्वान थे और विद्यार्थियों के साथ बहुत प्रेम का व्यवहार करते थे, और विद्यार्थी भी खुले मन से शिक्षकों से मिलते थे, पूछते थे, पढ़ते थे। छुट्टियों में कभी घर पर चले आते, खूब शिक्षक उनको बताते थे, एक पैसे कोई डिमांड नहीं करता था। लेकिन बाद में ये लड़के जो हैं उनका स्वभाव बदला और टीचर का भी स्वभाव बदला, दोनों बदले। कुछ आ गए टीचर जो कहते थे भाई पैसा कुछ दो, कुछ खर्च करो। अब मान लिया गरीब लड़का है, अब पहले से हमारे आता था, हम उसको पढ़ाते फ्री, अब उसके जाएंगे पढ़ाएंगे फ्री, अरे यार तुम कहाँ से आ गए, अभी काम है और तुम आते हो, कुछ पैसा देना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे होगा, हमारा भी खर्चा हम किराया देते हैं, ये वैसे क्या करके बच्चों से पैसे का डिमांड करते रहे। तब गरीब बच्चा 100 रुपया 200 रुपया रोज़ ले, या 1 घंटा के लिए ले, या 1 हफ्ता के लिए, तो कहाँ से देगा? इसलिए बच्चा यहाँ से भागता गया तो उसकी पढ़ाई घटती गई, उसका इनकम हुआ, शिक्षा के प्रति उसका लगाव भी घटा, इस वजह से दुराव बढ़ता गया और शिक्षा में थोड़ा सा कमी आ गई शिक्षा में। सर जब आप यहाँ पढ़ा रहे थे और सिवान जिला भी बन गया था, उस समय जिले के लब्ध ख्याति एक विद्वान प्रोफेसर बाके बिहारी मिश्रा सर थे, वो हमेशा महाविद्यालय में अपनी सेवा दिया करते थे, उनके साथ कुछ स्मृतियाँ हो तो? ये हमारे डीएवी महाविद्यालय के सेकंड प्रिंसिपल थे। उनके पहले प्रिंसिपल थे जो जिनका नाम था GL शर्मा, डॉक्टर GL शर्मा। वो आए थे हिमाचल के थे शायद, हाँ ठंडे प्रदेश हिमाचल के थे। तो हम यहाँ रहते थे, बगल में थे यहाँ पर चिटोली मोहल्ले में। तो उनके बाद डॉक्टर बी मिश्रा यहाँ बड़े प्रिंसिपल, तो उन्हीं के समय में, क्योंकि डॉक्टर बी मिश्रा यहाँ लोकल थे और आर्य समाज से जुड़े हुए थे, पहले हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, बाद में यहाँ प्रिंसिपल बने कॉलेज के, तो सब जानते थे। तो उनके समय में विकास शुरू हुआ, ये बिल्डिंग बनाओ, ये ऑडिटोरियम वगैरह बैठ करके एकदम सुबह मिस्त्री के आने के 8 बजे पहले आके बैठते थे, कुर्सी टेबल जगदीश नाम के चपासी था लगा देता था, और यहीं पर नाश्ता करते थे 8:30 बजे 9 बजे, नाश्ता बाद में आता था, पहले रहते थे इस तरह से। और कॉलेज में निरीक्षण करते थे, और उस समय टीचर बड़े विद्वान थे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप क्या कर रहे हैं। टीचर अपने समय से सब अपना क्लास लेते थे और खूब विद्यार्थियों के भीड़ था, खूब क्लास चलता था, जब कॉलेज का इंस्ट्रूमेंट नहीं था। हाँ, कम पैसे में लोग पढ़ाते थे, उसी ज़माना सस्ती का था, 100 रुपये में सोना मिलता था एक बार, 100 रुपये 110 20 रुपये फीस टीचर लोगों का। तो कॉलेज के स्टूडेंट के जो फीस जमा होता था उन्हीं से काम चलता गया, बाद में संख्या बढ़ गई तो अब उनका फीस नहीं हटता था, तो कॉलेज का खर्च भी बढ़ गया था। सर आज सिवान 50 वर्ष पूरे कर रहा है, और एक 50 वर्ष
पड़ाव होता है किसी भी समय के लिए, क्या कहेंगे इस समय सीवान के लिए? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस समय मात्र 4 वार्ड हुआ करते थे, आज सीवान 45 वार्ड में है और इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा सब कुछ हो गया है और सीवान अपने 50 साल को पूरे कर रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि आपने इसके जन्म को देखा है 72 में और आज ये 2022 है, क्या कहेंगे, कैसा लगता है? देखिए, उस समय सीवान की आबादी बहुत कम थी और सीवान के लोग जो पुराने थे उनके जगह ज़मीन मकान सब था यहाँ पर और वे लोग विनम्र स्वभाव के थे और सीवान का विकास कैसे हो इसके लिए वो चिंतित थे। जब जिला बना तो उन लोगों ने जिला में हर प्रकार का सहयोग जिससे मांगा दिया लोगों ने और रहते थे। बाद में जब जिला बन गया तो आसपास के इधर उधर के लोग जो हैं उनके खाली ज़मीन को, खेत खलिहान को खरीद के मकान बनाने लगे और बिना किसी से परिचय अपना मकान बना के अपना रहने लगे, अपना कोई कुछ काम करने लगे। किसी से एक दूसरे में परिचय नहीं था और प्रेम घटता गया। जब प्रेम घटा तो विकास भी घट गया, उनका सहयोग भी घट गया। इस प्रकार से और वही प्रथा आज तक चली आ रही है। भीड़ बढ़ गया लेकिन आपस में किसी से कोई तालमेल नहीं है और जब इतना भीड़ बढ़ गया तो द्वेष भी बढ़ गया मेरे समझ से। जब द्वेष बढ़ गया, आप हमारी ज़मीन खरीद लिए और हमारी तरफ नाली गिरा दिए, अब आपसे मेरा झगड़ा हो गया कि नाली इधर क्यों ला रहे हैं, जब नाली उधर से आ गया, इधर सुविधा है। तो इस तरह से आपस में विवाद और स्नेह घटता गया और परिस्थिति आज बहुत अपराध भी बढ़ा, जी अपराध बढ़ा। तो मेरे समझ इस कारण सब आपस का जब प्रेम घट गया तो जुड़ाव आ गया और जुड़ाव कारण आज भी जुड़ाव जो है मौजूद है। और अब धीरे धीरे यहाँ पर जिला जब हो गया तो दूसरे जगह के लोग, नए लड़के सब जो हैं क्रिमिनल टाइप छोटे बच्चे, वो तरह तरह का क्राइम करते हैं, सब रहते हैं और सरकार और पुलिस परेशान रहती है। आप देख रहे हैं अभी क्या स्थिति हो गया है, यही सब कारण। सीवान के आगे के लिए क्या कहेंगे? अब सीवान अगला पड़ाव 2047 में लेगा, जब इस देश का 100 वर्ष होगा आज़ादी के और सीवान का 75 वर्ष होगा, क्या होगा? मैं सीवान वासियों को, जो यहाँ के थे वो और जो बाहर से आए हैं, जो मकान बनाए हैं वो, सबको मैं अपने विनम्रतापूर्वक उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वे सीवान के प्रति अपना सहयोग देने के लिए हर सख्त तैयार हैं। सीवान में अनेक कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम लोगों के सहयोग से होता है कि व्यक्ति नहीं कर सकता है, व्यक्ति जागरण कर सकता है कि भाई ऐसा काम करना है, सहयोग आपको करना है। तो सहयोग करेंगे तो प्रेम विषय होगा और कार्यक्रम भी होगा। जब कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम होगा तो लोगों का सदाचार भी बढ़ेगा, उनका विचार भी बढ़ेगा, विचार बदलेगा। तो ये सब कार्यक्रम जो होने से ये समय बदल रहा है। यदि अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं होंगे, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे तो इसका विकास नहीं होगा और आपस में प्रेम नहीं बढ़ेगा, आपकी आयु नहीं बढ़ेगी, आपका सुख चैन नहीं रहेगा। तो जहाँ तक सांस्कृतिक गतिविधियाँ होनी चाहिए। और लोग जो हैं आजकल करनी काट घट जाते हैं कि धार्मिक केंद्रित हो गए। हाँ, धार्मिक कार्यक्रम हमारा, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हर आदमी अपने धर्म के स्वतंत्र है, जो करना है कीजिए, आराम से कीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए। ये मत सोचिए कि दूसरा क्या कहेगा भाई। हम अपने धर्म का धंधा है, उठा रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, अपने कीर्तन कर रहे हैं, अपने पूजन कर रहे हैं, माला चला रहे हैं, कोई क्या बोलेगा। तो लोग डरते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए आजकल उल्टे लोग जो है हावी हो जाते हैं और जो अच्छे लोग हैं पीछे पड़ जाते हैं। तो इस तरह से सब फानों ख़त्म करके सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम खूब करें और आपस में प्रेम बढ़ाने का प्रयास करें, एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करें और इस तरह से मिलजुल कर भाईचारा के साथ रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो। तो मेरे समझ से ये आने वाले युग में सीवान बहुत अच्छा रहे, जैसा पहले था ऐसा प्रेम का हो जाएगा। ये नारद मीडिया के लिए और हम सभी दर्शकों के लिए बड़ा भावुक क्षण है। सर हमारे साथ हैं, सर नॉट आउट 82 हैं, सर का जन्म 1940 का है। सर 64 में महाविद्यालय DAV में गए और 2000 में रिटायर हो गए। ये कितनी बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के आँखों ने 3 दिसंबर 1972 को देखा है और आज फिर 3 दिसंबर 2022 को देख रहे हैं 50 वर्षों पे, ऐसे लोगों से नारद मीडिया साक्षात्कार कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोगों के बारे में कहा जा सकता है, छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू चख के तो देख, तू चख के तो देख। सर के पिटारे में बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं और सर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सर आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारद मीडिया को मैं अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे कार्यक्रम के लिए मुझे मौका दिया और मैंने सीवान के विषय में कुछ पुरानी बातों को जो मुझे जानकारी थी
मैंने आपके समक्ष रखा। तो इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में आपसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आप करते रहें, ताकि सिवान के विषय में जो लोग बाहर से आके सिवान में बसे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के यहाँ व्यवसाय से जुड़े हों या काम से जुड़े हों, उन सबको सिवान के बारे में जानकारी मिले और सिवान के प्रति लोगों में प्रेम बढ़े और सिवान को समझे कि ये मेरा अपना है और इस प्रकार सिवान है। कोई भी चीज़ विकास में आता है, इसका विकास होता है, उसमें सबकी ज़रूरत पड़ती है। एक पौधा लगाते हैं तो रोज़ उसकी निगरानी करनी पड़ती है कि उसमें पानी दो, खाद दो, सब उसको ठीक रखो। तो सिवान में आप आ गए हैं तो आप सिवान को अपना समझ करके इसको हर प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, यही मैं कहूँगा। और सबसे आपके जो श्रीनारायण मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कुछ कहने के लिए।